हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। मैं आपका दोस्त जयचंद्र झा आज आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया हूं जो मार्केट के अप्स एंड डाउन को बेहतरीन तरीके से टैकल करता है और हमें एक बेहतरीन रिटर्न देता है। दोस्तों, आज जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं वो एक इक्विटी और डेट का मिक्सअप है जिसको हाइब्रिड फंड कहते हैं। हाइब्रिड फंड के तौर पे है और जो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने बताया है। दोस्तों, अगर आपको मार्केट में सारे के सारे अलग अलग पोर्टफोलियो में एक ही पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। कुछ पैसे को हमारे डेट में होनी चाहिए, कुछ बैलेंस में, कुछ इक्विटी में। जैसा कि मैंने बताया था, पहले हमें बैलेंस से स्टार्टिंग करनी चाहिए, फिर डेट से, फिर बैलेंस से, फिर इक्विटी, फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक ऐसा बेहतरीन फंड है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डेट का भी इसमें कुछ पोर्शन है। डेट का पोर्शन ये होता है, अगर मार्केट जैसे अभी क्रैश कर रही है, मोस्टली इक्विटी फॉर्म में देखेंगे, इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसमें देखेंगे जो हमारा अभी रिटर्न बहुत ही कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक साल की, अगर अभी तो 18.72% का रिटर्न है। अब आज के दौर में अब मार्केट किस कंडीशन में है आप देख सकते हैं, वैल्यूएशन कितनी है। और इस कंडीशन में अगर ये फंड इतना वैल्यूएशन निकाल रहा है तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में। आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आज के डेट में इंडिया में सेकेंड पोजीशन पे है। और आईसीआई बैंक आप उसका जानते हैं, जो उसकी सिबलिंग है। तो आप ये एक बेहतरीन एक ट्रस्टेड जिसको फर्म आप कर सकते हैं, जो इंडिया में उसकी रीच है, एक मार्केट वैल्यू है, रेपुटेशन है। मैं उसी की एक फंड है आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। इसकी डायरेक्ट प्लान की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जो आपके मार्केट के उतार चढ़ाव को भी झेल सकता है। और ये अब अगर इस फंड की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये फंड 1 जनवरी, अब मैं यहाँ पे अगर मैं करूं इस फंड की बात, तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुई थी और आज के डेट में इसकी एनएबी 240 रुपये है। आप अंदाज लगा लीजिए, कोई भी फंड जब लॉन्च होता है तो 10 रुपये की होती है और आज इसकी वैल्यू 2,40,000 रुपये है। और कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी है। और दोस्तों, अगर मैं इसकी एयूएम की बात करूं, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं, तो ये 18,587 करोड़ का इसका एम है। और मैं अगर इस फंड की बेंचमार्क की बात करूं दोस्तों, तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है। और दोस्तों, ये इसकी फंड की कुछ रैंकिंग होती है, क्रिसिल के द्वारा इसको रैंक दी जाती है, तो इसको 5 स्टार रैंकिंग दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रैंकिंग वाइज भी टॉप है, मार्केट के स्टेबिलिटी वाइज भी टॉप है ये। और ये हमारे जो उतार चढ़ाव होता है, कुछ लोग कहते हैं जी हमें बहुत ज्यादा मार्केट हो गया, मार्केट अभी बहुत डाउन है, या 2 साल से हमें एसआईपी में निगेटिव रिटर्न आ रही है। तो उन लोगों के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आ रहे थे, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जवाब है। इसमें आपका -9 के बराबर आपका जाएगा। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बताया था, क्रिसिल का इसका जो रेटिंग है 5 स्टार है। और एग्जिट लोड है इसमें 1% विद इन ईयर है, एग्जिट लोड है। और दोस्तों, जहां तक मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं बताऊं, डेली इन्वेस्टमेंट भी है। इसमें 100 रुपया डेली करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। मंथली में 1,000 है और लमसम अगर करते हैं एक बार में तो 5,000 है। दोस्तों, इसमें एसआईपी के थ्रू भी कर सकते, इन्वेस्टमेंट के 2-3 साधन होते हैं, लमसम, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी भी होता है। तो लमसम के बारे में जो एक साथ हम डालते हैं, एसआईपी कहते हैं जिसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम मंथली हर मंथ में एक हम उसको बैंक को एक मैंडेट देते हैं जो एक डेट को हमारे से फंड ये ले ले। और एसडब्ल्यूपी होता है, एसडब्ल्यूपी जैसे मार्केट कभी बहुत ही लो है या हाई है अगर हमें पता नहीं है, तो उस अगर कोई बड़ा अमाउंट होता है तो उसको हम लिक्विड में डाल करके वहां से एसडब्ल्यूपी कर देते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहां तक इसके हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों एक साल, दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था इसके फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इसमें जैसा कि मैं बताया था, इसमें लार्ज कैप में 58.33%, मिड कैप में 7.01%, स्मॉल कैप में 1.89% और डेट में 21.84% और अदर्स में 10.93%। दोस्तों अदर्स में इसमें आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म पेपर, लॉन्ग टर्म पेपर, जो ये मार्केट को, ये जो मार्केट की क्रूशियल कंडीशन में यही इस फंड को एक स्टेबिलिटी देती है और ये अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट करता है। तो दोस्तों जैसा कि इस फंड के बारे में बताया, अपने फंड का, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने फंड का सारा, अपने फंड का आप 10 से 20% आपको यहाँ पे एसेट एलोकेशन करनी चाहिए, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो उसमें ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ये आपके फंड को स्टेबल प्रदान करता है। कभी भी कोई ऐसा क्राइसिस आता है तो वहां पे ये स्टेबिलिटी आपके फंड को प्रदान प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों अगर मैं अब इस फंड के रिटर्न की बात करूं तो दोस्तों की जैसा कि बताया था आपने, एक साल में आपने देखा था, 2 साल में कितना था और 3 साल में कितना था। तो दोस्तों अगर मैं इस फंड की बात करूं तो इसका 2 साल का, 1/7/2020 से लेकर के 1/7/2022, अगर मैं 2 साल की इसकी बात करूं और मैं इसको करता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अगर 10,000 मंथली का आपने SIP किया है तो 2.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी वैल्यू बनती है 3,16,960 रुपए। या दोस्तों ये 24.37% का रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों अगर मैं इसी को 3 साल की बात, इसी को मैं 3 साल की करता हूं तो दोस्तों देखिए, अगर मैं 3 साल करता हूं तो 3,10,000 अगर मंथली SIP करते हैं तो आप 3,70,000 करते हैं और इसकी वैल्यू जो बनती है 5,27,000। तो दोस्तों आप इस तरह देख सकते हैं 1,57,662 रुपए के रिटर्न आ रहे, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है और ये 24.25% का ये रिटर्न प्रोवाइड करवा रहा है। और दोस्तों अगर इसी तरह अगर मैं ये 5 साल की बात करूं, अगर मैं इसको 5 साल के लिए चलता हूं, अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 6,10,000 रुपये आप करते हैं और ये 9,54,000 आपको मिलता है। तो दोस्तों 17.85% का रिटर्न देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फंड बेहतरीन आपको रिटर्न प्रोवाइड करवा रही है और आपके फंड को स्टेबिलिटी भी ये स्टेबल देता है मार्केट के क्रूशियल टाइम में। तो दोस्तों ये फंड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है अगर ये काम का है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक बेल आइकन होता है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन है उसको भी दबा देंगे, जिससे इस तरह का कोई भी अगर हम वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास आ जाए। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर आप दिल्ली और NCR से आसपास में अगर आप रहते हैं और आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो को आपके नीड के हिसाब से एनालिसिस करके अगर ये मैं आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। दिल्ली NCR के जो भी सराउंडिंग में एरिया में लोग रहते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वंस अगेन, कीप वॉचिंग, स्टे